निरंतर बार बार सम्मान करूं, चरण कमल में नमो निरंतर बार बार सम्मान करूं। गुरु लक्ष्मीनारायण जी जो स्तुति लिखी है भगवान के सभी विभिन्न अवतारों की, 24 अवतारों की, और जहाँ पे आरंभ जो करते हैं, गुरु गणेश गौरी गिरिजापति गो की शरण में गमन करूं। ये जो सुंदर अलंकार है, गुरु गणेश गौरी गिरिजापति भगवान शंकर, गु मतलब ये कार्तिकेय जी की शरण में गमन करूं, शरणागत वत्सल शिव शंकर शंभु चरण में नमन करूं। तो यहाँ पर जो लिखा उन्होंने, शिव शंकर शंभु चरण में नमन करूं, तो एक प्रकार से भगवान शिव के संदर्भ में माना जा सकता है। भगवान शिव के जो परिवार का जो वर्णन किया, सबसे प्रथम जो गुरु की स्तुति होती है, इसलिए उन्होंने आरंभ किया गुरु गणेश जी। जैसा आप जानते हैं कि सर्वप्रथम सब उपासक वो हैं, सबसे प्रथम उनकी वो की जाती है पूजा, इसलिए गणेश जी, और फिर गौरी माता पार्वती, गिरिजापति भगवान शिव, और शिव परिवार में से फिर ये गणेश गौरी गिरिजापति को कार्तिकेय जी की शरण में उन्होंने किया, नमन करो गमन करो, और शरणागत वत्सल शिव शंकर शंभु चरण में नमन करो। तो यहाँ पर जो शिव शंकर नाम लिखा उन्होंने, इससे ये उन्होंने एक ही नाम से एक ही पंक्ति में दोनों लोगों की जो उन्होंने स्तुति की, भगवान शिव की और शिव शंकर की, अपने प्रथम गुरु की। क्योंकि अगली पंक्ति में जो है, निष्कलंक के अग्रदूत गुरु बाल मुकुंद जी का ध्यान धर्म, वो संदर्भ से समझाया जाता है कि शिव शंकर जो है यहाँ पे शिव शंकर जी के लिए भी, विभीषण जी के लिए भी लिखा गया है। मतलब दोनों के लिए भगवान एक ही पंक्ति में उन्होंने एक ही शिव शंकर नाम से भगवान शिव और शिव शंकर जी दोनों की उन्होंने स्तुति की। जब शक्ति विभीषण उर में हनी, जब शक्ति विभीषण उर में हनी, रावण ने क्रोध अपार कियो, रावण ने क्रोध अपार कियो, तब मृत्यु के मुख ते आगे बढ़, रघुवंश मणि ने उबार लियो। के मुख से आगे बढ़, रघुवंश मणि ने उबार लियो, रघुवंश मणि ने उबार लियो। रण अजिर में बिरद सवारी घूमे, बारंबार प्रणाम करूं, रण अजिर में बिरद सवारी घूमे, बारंबार प्रणाम करूं। सरयू तट के संचारी को, सरयू तट के संचारी को मैं बारंबार प्रणाम करूं, बारंबार प्रणाम करूं। रघुवंशी बिहारी को, रघुवंशी अवध बिहारी को मैं बारंबार प्रणाम करूं। ये जो प्रसंग का वर्णन है, जब शक्ति विभीषण उर में हनी, रावण ने क्रोध अपार कियो, तब मृत्यु के मुक्ते आगे बढ़, रघुवंश मणि ने उबार ली। रावण को जो क्रोध था विभीषण के लिए, उनको रावण को जो समझ में आ रहा था कि विभीषण की मदद की वजह से किस प्रकार एक से एक जो भगवान राम को विजय प्राप्त हो रहे हैं, कुंभकर्ण का वध, मेघनाद इंद्रजीत का वध वगैरह, तो
ये क्रोध में आकर रावण ने जो विभीषण के लिए एक विशेष शक्ति बाण रखी थी विभीषण के, जिसकी वजह से विभीषण का मृत्यु एक प्रकार से अनिवार्य वो था, निश्चिंत था। तब भगवान राम ने किस प्रकार आगे बढ़कर वो तीर अपने पर ले लिया और इस प्रकार स्वयं घायल होकर भी उन्होंने मृत्यु के मुख से विभीषण की रक्षा की। इसमें जो लिखा है फिर उन्होंने गुरु लक्ष्मण जी रण अजीर में बिरद संभारी को मैं बारंबार प्रणाम करूं, क्योंकि भगवान राम ने जो एक प्रकार से वचन दिया था विभीषण को, लंकेश कहकर उन्होंने जो सर्वप्रथम मुलाकात में लंकेश कहकर विभीषण को जो एक प्रकार से एक वरदान दिया था कि रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनना है। तो इस प्रकार वो अपने बीरत के लिए उनकर विभीषण की रक्षा अनिवार्य थी। तो स्वयं के लिए बड़ा वो उसमें जो था वो बड़ी शक्ति के जो था जिसका रावण ने प्रहार किया था। तो तब मृत्यु के मुख से आगे बढ़ रघुवंश मणि बार लियो रण अजीर में बिरद संभारी को मैं बारंबार प्रणाम करूं। ये जो था विभीषण जी की, शिव शंकर जी की महिमा का वर्णन जो गुरु लक्ष्मण ने जगह जगह किया है। रामचंद्र के शका सुहाने लंका नगरी जाने वाले, लंका नगरी जाने वाले, ब्रह्मा जी से मनवांचित भक्ति वरदान के आने वाले, बुद्धि बृहस्पति के समझिन की वानर कुल हर छाने वाले, करुणामय निष्काम प्रेम, करुणामय निष्काम प्रेम, प्रभु ताते भक्त बनाने वाले, कल्कि की भक्ति वितरण कर आस की ज्योति जगाने वाले, कल्कि की भक्ति वितरण कर आस की ज्योति जगाने वाले, मुझ जैसे विचलित प्राणी को अमर मार्ग में लाने वाले, अमर मार्ग में लाने वाले, अदन चेती गणा सदा सुखप्रद उपदेश सुनाने वाले, शांत विभीषण सदा भीषण, शांत विभीषण सदा भीषण, शिव शंकर कहलाने वाले, शिव शंकर कहलाने वाले, करे वंदना सतगुरु तुमको श्री कल्कि से मिलाने वाले, करे वंदना सतगुरु तुमको,
शरणागत वत्सल शिव शंकर, शरणागत वत्सल शिव शंकर, शंभु चरण में नमन करूं, शंभु चरण में नमन करूं।